नमस्कार, आप देख रहे हैं आदित्य सर्कल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नजीबाद बूंद की रोड पर एक विशाल जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संबोधित किया गया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नवंबर 15, 2023 से 26 जनवरी 2024 के अंतर्गत उनके बिजनौर आगमन पर नगर नजीबाद में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण एवं लाभार्थियों से संवाद किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। वो मना कर रहे हैं उधर रोक रहे हैं विश्व शांति का संदेश है। विकसित भारत जहाँ सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है ना कैसे हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। अभी तो एक दशक में भारत के गांवों में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है, अंत पर पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है। भारत का सपना मैं अपना रुकने वाला हूँ। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह अभियान आयोजन प्रदेश के 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 762 नगर निकायों में किया जा रहा है। पाई से गरीब की भलाई के संकल्प से हर क्षेत्र में प्रदेश के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 24,957 ग्राम पंचायतों एवं 617 नगर क्षेत्रों में 1,40,00,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंचप्रण भी लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं लाखों की भीड़ ने समवेत स्वर में विकसित भारत बनाने का पंचप्रण भी लिया। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें। वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का हमारा संकल्प विकसित भारत।
मेरा नाम ध्यान सिंह है। ग्राम जालमपुर कुदड़, विकास खंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मुझे किसान सम्मान पैसा लेना पड़ता था। फसल भी लेट हो जाती थी, लेकिन इस समय जो है समय पर खाद बीज सब कुछ वितरित कर लेता हूँ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार, मेरा गांव जालमपुर कुदड़, विकासखंड नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ। मेरी पेट की दहली में पथरी थी, जिससे मुझे बहुत पीड़ा होती थी। मैंने डॉक्टरों से राय ली, डॉक्टरों ने खर्च इतना अधिक बताया, मेरे पास पैसे नहीं। फिर मेरा बहन जी द्वारा आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, आशा बहन जी द्वारा। उसी आयुष्मान कार्ड से मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज हुआ। आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। के ऑपरेशन में खर्च हुआ सर, ये तो मुझे पता नहीं कितना हुआ, मगर मेरा टोटल हुआ, पैसा नहीं दे। आयुष्मान कार्ड की गारंटी आपको मालूम है कि कितने की है? 5 लाख की है। एक साल के लिए 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं उपचार में। और आपने देखा होगा कोई पैसा आपसे किसी ने नहीं लिया, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। अन्य जरूरतमंदों को भी अगर आप बताएंगे तो बहुत सारे लोग इसका लाभ ले लेंगे। सर, मैंने काफी सालों से बताया भी। बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए श्री मोहित कुमार को सुरेश को आए और अपनी कहानी बताएं। क्या कहा? क्या काम करते हैं? अच्छा, मामला हो गया। कहाँ पे? आपको मालूम है कि आपके जनपद बिजनौर का काम आपने चालू कर दिया? बहुत अच्छा फायदा, मतलब अच्छा महसूस लग रहा है। मैं अपने घर वालों का अच्छा पालन पोषण कर पा रहा हूँ। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती बाला, श्रीमती बाला। माला देवी जी, आपका मकान बन गया? बन गया। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? पैसा मिला 1,20,000 एक बार मिला, 20,000 नरेगा से मिला, शौचालय में मिला और दिन हमें गैस कनेक्शन मिला। कहीं पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? ना नहीं मिली। अच्छा, दूसरा बताइए, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिला। राशन मिल रहा है ना? अच्छा, ये आपने जो है कनेक्शन ले लिया? कनेक्शन भी मिला। आधार से जोड़ करके इस बार दीपावली में फ्री में सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? आधार से जोड़ करके अगर अपना कनेक्शन को आधार से जोड़ देंगे तो आपको फ्री में दीपावली के अवसर पर रसोई गैस का भी सिलेंडर मिलेगा और अभी होली को भी मिलेगा। कार्य करवा लीजिए, ठीक है ना? चलिए, बधाई आपको। मकान अच्छा बनने से आपको परेशानी का समाधान हो गया ना? अन्य जो जरूरतमंद है उनको भी बताइए इस योजना के बारे में, ठीक है? एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराई में तालियां पीछे से नहीं आ रही है भी। जोरदार तालियां, हल्ला काट के जोरदार तालियां। हाँ, ऐसे अभी आपने देखा ना कितना सुंदर, केवल 4 लोगों ने कितना शानदार वक्तव्य अपने विचार दिल से, दिल की गहराइयों से जिनको लाभ मिला। आज वही कार्यक्रम
हम सबके सामने हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत लाडले, बहुत सम्मानित, ऊर्जावान और जिन्होंने मात्र लगभग 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई गति, नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और केवल आगे नहीं बढ़ाया, इस प्रदेश के मान सम्मान को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के सामने आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ऊर्जा दे करके, शिक्षण दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। लगातार प्रदेश के अंदर असीमित रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियां लगातार बढ़ रही है। मैं आप सबसे ये आह्वान निवेदन करूंगा, इस अवसर पर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ साथ हम सब लोग। धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक शपथ का कार्यक्रम है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आज की शपथ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, अपना सब दाहिना हाथ आगे कर लेंगे और जो शपथ मैं पढ़ूंगा उसी को दोहराना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। हमने शीला, अतीकुर रहमान, निर्मल, सना, जयसिंह, तारावती, ये लोग आ जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सर्व मंच के प्रभारी और लाभार्थियों को अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र देने की महती कृपा करें। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सरिता दुबे और पुजारी जी हैं। उन्हें 22 करोड़ 84,42,000 रुपए का पीसीएल का चेक चेक दिया जा रहा है। 22 करोड़ 84 लाख। माननीय जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि वो भी मंच पे आ जाए। इस तरह से बस और करवाना है, बस यो इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी श्रीमती सुषमा है। श्रीमती शीला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से मुझे गृह प्रवेश की चाबी दी जा रही है। बहुत तालियों से हार्दिक स्वागत करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का चेक अतीकुर रहमान जी को डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी कमलों से दिया जा रहा है। अब लैपटॉप जो हमारी CSC के हमारी सना और तुम्हारी निर्मल, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से लैपटॉप दिया जा रहा है। हरौनी योजना के लाभार्थी श्री जयसिंह को माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से घरौनी दी जाएगी। श्रीमती तारावती बहुत बहुत आभार सर और माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो अतिथिगण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन करके हम सबको उम्मीद करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
वंदे विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नजीमाबाद में आई है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज यहां जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी बिजनौर जनपद में नजीमाबाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है, मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना, कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना। और भाइयों बहनों, कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। बिजनौर से, मेरठ से और दिल्ली से 4 लेन की कनेक्टिविटी से नजीमाबाद में जुड़ रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे समय पे बनके तैयार हो जाएगी तो गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से फिर इसी रास्ते हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी कार्य प्रारंभ करेंगे। कोई सोचता था कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। ये नया भारत में कोई मौत नहीं हुई, वो ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा,
गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी, इस बात की गारंटी एक डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास आई थी और इसीलिए आई है। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? आज मैं इससे पहले बिलारी मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं। 51 फीट ऊंची। और भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहां आता था, से अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे, अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत हमें इस बात को कहते थे, या फिर सुची चौधरी जी इसी बात को कहते थे कि आखिर इनका भी इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दे रहा है। एक गरीब बीमार हो जाता था, पूरा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, आपने देखा होगा वह लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर किसी ने सुनना चाहता था। उस गरीब की पीड़ा क्या है? वह गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा? और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा पथरी ऑपरेशन कार्ड लेके गया, फ्री में हो गया। 5 लाख रुपए हर साल, 5 लाख रुपए की सुरक्षा भी है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का। तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भाइयों बहनों, यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है। और आज उसी का पैटर्न में नजीबाबाद में देखा है। बहुत दिनों तक मैं इधर से होके जाता था, कोटद्वार से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो इसी रास्ते से मुझे जाने का अवसर मिलता था। और आज मैं देखता हूं कि यहाँ की चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है, यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत करके प्रगतिशील किसान यहाँ पर आगे आए हैं, जिन्होंने खेती के नए तौर तरीके अपनाए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के हस्तशिल्पियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है और ये व्यापक परिवर्तन बिजनौर को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करेगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विकसित भारत संकल्प यात्रा को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपके पास आएंगे, आपके गांव में जाएंगे। इसे सफल बनाने के साथ साथ जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वे अपनी सफल कहानी को बोले, और जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको भी लाभान्वित कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। युवाओं को माई युवा भारत के साथ जुड़ना,
और उसके माध्यम से युवा ताकत के बल पर भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बिजनौर वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने के लिए, बिजनौर जनपद को इतना स्नेह देने के लिए हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, सभी माननीय विधायकगण हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सिंगल वाला हेलीकॉप्टर योजनाओं के लिए वहाँ पे पंजीकरण और क्या क्या योजना में लाभार्थियों की पात्रता है, उससे संबंधित सारा विवरण वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद बाल विकास विभाग द्वारा 2 गर्भवती महिलाओं का वहाँ पे गोद भराई का कार्यक्रम है और 2 बच्चों का अन्नप्राशन बाल विकास विभाग द्वारा कराया। क्या हाल है नेता जी? ठीक हो? आगे चलना है तुम्हें? हालत वहीं पता नहीं आज।
सर बुला रहे हैं।